अभी आपको ये मैं नहीं कहूँगा कि लेंथ का फार्मूला ये है तो उस पर ये बेस्ड क्वेश्चन है। अब मैं आपको क्वेश्चन दूंगा और क्वेश्चन देने के बाद मैं आपसे पूछूंगा इस पर कौन सा फार्मूला लगेगा। अब आपसे मैं ये नहीं बोलूँगा कि ये एरिया का फार्मूला है, अब आप इस पर क्वेश्चन ये है ये लगाओ, नहीं। अब मैं आपको डायरेक्ट दे रहा हूँ। अब वो सेक्शन फार्मूला लग रहा है, मिड पॉइंट लग रहा है, क्या लग रहा है वो आपको फाइंड करना है। क्या करना है आपको? फाइंड करना है। हमारे हाथ में कुछ क्वेश्चंस हैं, इन सारे क्वेश्चंस की बात हम करेंगे इस वीडियो में, ठीक है ना। ये रिवीजन का पहला लेक्चर है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन हिट कर लें, जिससे आपको रिवीजन के भी अपडेट्स मिलते रहें। आपने तो इसको पूरा देख रखा है, लेकिन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के रिवीजन क्लास को भी ले लीजिए आप। 5 लेक्चर में लूँगा, इस रिवीजन में 5 लेक्चर लूँगा। 5 लेक्चर मीन्स 25 से 30 क्वेश्चन, 30 से 40 क्वेश्चन भी हो सकता है। तो 5 लेक्चर में 30 क्वेश्चन अगर आपका लग रहा है तो आप समझ लो कि पूरे चैप्टर की समरी कंप्लीट है। ये आपका लेक्चर नंबर 1 है, रिवीजन का लेक्चर नंबर 1। चलिए, हमारे पास एक क्वेश्चन है, वो देखिएगा, लिखा है फाइंड द लेंथ ऑफ द गिवन पॉइंट्स। आप जो पॉइंट दिया गया है इसके लिए आपको क्या करना है, -7 2 एंड दे रखा है 0 -6। इस पॉइंट के लिए आपको क्या करना है, फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? लेंथ। आपको लेंथ का फार्मूला याद है, इमेजिन कर लो ये कोई पॉइंट P है और ये कोई पॉइंट Q है। अगर P Q पॉइंट्स हैं, इमेजिन करो ये P पॉइंट है और ये Q पॉइंट, ये है -7 2 एंड ये है 0 -6। इस लेंथ को आपको फाइंड करना है PQ के। एक्स नहीं, आप इसको PQ ही बोलो। आप PQ के लिए आपने पढ़ा है PQ इज इक्वल टू अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। आपने ये पढ़ रखा है। अगर आपने पढ़ चुके हैं तो आप देखिए x1 की वैल्यू क्या है 7, x2 की वैल्यू क्या है 0, -7 -0 का होल स्क्वायर प्लस x2 की वैल्यू क्या है, सॉरी y1 की वैल्यू क्या है -6 और y2 की वैल्यू क्या है -6 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। आपको ये वैल्यू फाइंड करनी है। 7 माइनस 0 मीन्स -7 स्क्वायर -6 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 6 -6 प्लस -6 का होल स्क्वायर। देखो -6 माइनस प्लस 6 प्लस 6 मतलब 0, ये कैंसिल हो गया, मतलब आपको क्या मिल गया 49 इस अंडर रूट में। अंडर रूट में 49 का मतलब आपको बहुत ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं। 7 × 7 मीन्स क्या है, ये 7 यूनिट। ये PQ की लेंथ क्या है, यूनिट। 7 यूनिट कहने का सेंस ये है, 7 मीटर दिया हो सकता है, 7 सेंटीमीटर, 7 किलोमीटर, कुछ भी हो सकता है। जो भी यूनिट दे रखा हो आप मानिए कि ये वही आ गया, ठीक है ना। ये था आपका पहला क्वेश्चन। अब हम बात करेंगे आपके सेकंड क्वेश्चन की। ऐसे ही आपको रिवीजन मैं करा रहा हूँ और ऐसे ही पूरे चैप्टर के 5 से 6 वीडियो बनाऊंगा मैं रिवीजन का, और आप रिवीजन का क्लास जरूर अटेंड करिए। आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कि ये क्वेश्चन कैसे लगेगा, वो क्वेश्चन कैसे लगेगा। हाँ, अगर आपको किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में बता सकते हैं कि कौन सा क्वेश्चन है, कैसा क्वेश्चन है, या आप व्हाट्सएप पर भी सेंड कर सकते हैं। आइए, एक क्वेश्चन और भी लिया मैंने आपकी बुक से। सो दैट द पॉइंट्स P1 2 Q 4 5 and R -1 0 lie on a straight line, lie on a straight line। आपको क्या करना है, सो दैट द पॉइंट्स 1 2 4 5 एंड -1 0। आपको इसको क्या करना है, शो करना है कि ये स्ट्रेट लाइन है। अच्छा, स्ट्रेट लाइन है का मतलब कोलिनियर होगा। स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या है, कोलिनियर होगा। कोलिनियर का मतलब क्या, अरे एक ही लाइन में लाई कर रहा है भाई। अगर कोलिनियर कोई प्रूफ करने को बोल रहा है तो आप ये समझ लो कि एक ही लाइन में ये तीनों पॉइंट्स लाई कर रहे हैं, इसका मतलब स्ट्रेट लाइन है। और अगर यहाँ स्ट्रेट लाइन बोला तो इसका मतलब कोलिनियर आप प्रूफ कर दो। कोलिनियर के आपके पास 2 फार्मूले हैं। कोलिनियर को प्रूफ करने के आपके पास 2 फार्मूले हैं। इन दोनों फार्मूले में से जो आपको समझ में आता है वही एक यूज कर लो। आइए हम दोनों फार्मूले लिखते हैं, आप क्या पसंद करते हो। आपका पहला कंडीशन था कोलिनियर प्रूफ करने का कि
इसके पी क्यू आर तीन साइड से दे रखा है। अब इन तीनों की आप एक बार पी क्यू निकालो, एक बार आप क्यू आर निकाल लो, एक बार आप आर पी निकाल लो। इन तीनों को निकालो आप। अगर इन दोनों में से किसी दो का सम, इन दोनों को ऐड कर दो आप। ऐड करने के बाद अगर इक्वल आ जा रहा है ये, तो भी ये कोलिनियर है। अगर आप इन दोनों को ऐड करते हो, इन दोनों को आप ऐड करते हो, और अगर इसके इक्वल आ जा रहा है तो भी ये कोलिनियर है। अगर कुछ भी मतलब कोई दो साइड आप ऐड करो और थर्ड साइड के इक्वल आ जाए तो आप क्या मिल जाएगा, लीनियर। ये कोई कंडीशन नहीं कि नहीं इसको जोड़ोगे तो ही आना चाहिए थर्ड साइड के इक्वल, ऐसा कुछ नहीं। एक कंडीशन था। दूसरा कंडीशन मैंने कहा था आपके पास जो एरिया का फार्मूला था, एरिया का फार्मूला क्या था, हाफ ऑफ, क्या था, हाफ ऑफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y। आप इसको ले लो और इसको किसके इक्विवेलेंट कर दो, जीरो के। किसके इक्विवेलेंट कर दो, जीरो के। तो आप इसको जीरो के इक्विवेलेंट कर दो। अगर ये जीरो के इक्विवेलेंट हो गया तो भी आप समझ लो क्या है, ये कोलिनियर है। या इस एक फार्मूला और बताया था, इस टू को आप इधर भेज भी दो तो जीरो में टू से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, जीरो हो जाएगा ना। तो आप अगर ऐसा भी लिखते हो कि अगर इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करने पर ये सारी वैल्यूज पुट कर दो आप पी क्यू आर की, तो अगर ये वैल्यू जीरो दे रही है तो भी क्या है, ये कोलिनियर है या स्ट्रेट लाइन है। तो मेरा टारगेट पूरा हो रहा है। किसी को भी आप कोई भी मेथड आप यूज कर सकते हो। मैं यूज कर रहा हूँ सेकंड मेथड, आप क्या यूज करोगे, फर्स्ट यूज करके आप हमको बताओगे कि आ रहा है आंसर या नहीं आ रहा है, ठीक है ना। आपके आंसर का मैं वेट करूंगा। आइए अब हम इसको वैल्यूज को पहले यहां हम लिख लेते हैं, 1 2 4 5 -1 एंड 0, ठीक है ना। अब ये क्या है, ये है x1 x2 x3 y1 y2 y3। आइए अब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन पे। आइए x1 की वैल्यू क्या है 1, y2 की वैल्यू क्या है 5, y3 की वैल्यू क्या है 0, 5 माइनस 0 प्लस x2 की वैल्यू है 4, y3 की वैल्यू है 0 और y1 की वैल्यू है 0 माइनस 2, ठीक है ना। आ जाओ आप आगे बढ़ो। x3 की वैल्यू क्या है -1, x3 की वैल्यू क्या है -1। अब y1 की वैल्यू क्या है 2 माइनस y2 की वैल्यू क्या है 5, इक्वल टू आपको 0 लाना है। चलो आप चलते जाओगे। चलो 5 माइनस 0 मीन्स 1 इंटू 5 हो जाएगा, प्लस 4 इंटू -2 हो जाएगा, 4 इंटू -2 हो जाएगा, और ये देखो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस ये हो जाएगा माइनस, और ये 2 माइनस 5 मीन्स माइनस, -1 इंटू -3, ठीक है ना। ये आप आ गया 5, ये आ रहा है 4 टू जा 8 -8, और माइनस माइनस प्लस 3 आ गया, 5 प्लस 3 दोनों पॉजिटिव है, 8 हो गया -8 है। क्या ये दोनों कट गया, कट गया, 0 गया। तो इसका मतलब अगर ये कट गया और 0 हो गया, इसका मतलब आप क्या बोलोगे कि सो दैट दी पॉइंट्स 1 2 4 5 एंड -1 0 लाई ऑन ए स्ट्रेट लाइन। यस, दिस इज अ straight line. This is shows the straight line because this is follow the condition of linear. All the above points, all the above points are follow the condition of, follow the condition of collinear. So we can say that this is a straight line. So this is a straight line, straight line, ठीक है ना। क्वेश्चन आपका 2 हो गया। अब हम बात करते हैं आपके थर्ड क्वेश्चन की, ठीक है ना। आपके एक और क्वेश्चन, हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। समझ आ रहा है, थोड़ा सा और आगे बढ़िए। जितना क्वेश्चन आपने पढ़ा है, उन सारे जितने फार्मूले आपने पढ़ रखे हैं